मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बता दें, बिहार में अभी जो कुछ भी बातें चल रही है, यानी कि सीधा सीधा बात किया जा रहा है 2025 विधानसभा चुनाव का। जी हम बात करें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी कि पीके की बात लगातार छाई हुई है। एक इंटरव्यू में क्या कुछ प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को लेकर के कहा है, वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के कहा है, और नीतीश कुमार को किस तरीके से प्रशांत किशोर घेरते हुए नजर आ रहे हैं, आपको आज हम एक एक बातें को बताएंगे और किस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी बातों को रख रहे हैं। यानी कि यहां पर बात होता है 2025 का विधानसभा चुनाव। जी हां, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के सारे लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और हर लोगों का एक ही मुद्दा है, एक ही बात है, जुबान पर भी एक ही सवाल उठकर खड़ा हो रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है और इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। यहां तक कि ये भी बातें सामने आ रही थी कि पशुपति कुमार पारस ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर ली है। वहीं पर पीके ने एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि 2014 में यह भगौड़ा था। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के सीधा सीधा प्रशांत किशोर का कहना है कि ये तो भगौड़ा है, इसका क्या ही कुछ होगा। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर ने ये भी बातें कही है कि 2025 में जो हमारी टक्कर है वो सीधा सीधा एनडीए से टक्कर है, और वो भी टक्कर इस वजह से है क्योंकि चिराग पासवान है। यानी कि सीधा निशाना है एनडीए पर। और यहां तक प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि बीजेपी का इसमें क्या ही रोल है, बीजेपी अगर एनडीए खड़ा ना रहे तो बीजेपी का तो कुछ नहीं हो सकता है। और वहीं पर तेजस्वी यादव को लेकर के जब सवाल किया गया है प्रशांत किशोर से, तो प्रशांत किशोर का साफ शब्दों में कह देना है कि तेजस्वी यादव का क्या है, लालटेन तो पहले से ही बुझा हुआ है। यानी कि लालू प्रसाद यादव के टाइम के बाद से ही क्या कुछ आरजेडी का हो रहा है वो तो लोग देख ही रहे हैं, और आरजेडी से कोई टक्कर नहीं है हमारा। जनसुराज का सीधा टक्कर है एनडीए से, और एनडीए में भी कुछ ही लोग से, क्योंकि एनडीए में भी कुछ ज्यादा मजबूती नहीं दिखाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार का अब कुछ नहीं है, नीतीश कुमार बस अब सहारे से चल रहे हैं, नीतीश कुमार का अब कोई रोल नहीं है, नीतीश कुमार का अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर का यह भी कह देना है कि अब जनता को कितना ये लोग वर्गलाएंगे, कितना भड़काएंगे, कितना अपने तरफ खींचेंगे, कितना जनता इनके तरफ जाएगी, ये भी अब साफ शब्दों में प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जनता भी अब जान चुकी है, जनता भी अब भाप चुकी है, आगे क्या कुछ होने वाला है वो भी जनता जानती है। जनता का इस बार पूरा विश्वास जो है वो जनसुराज पर है, और जनसुराज जिस तरीके से इतने सालों से जो बातें कह रही है, इस बार 2025 में जनसुराज का पार्टी 243 सीटों पर खड़ी उतरेगी, और 243 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी मजबूती भी दिखाएगी। यहां तक प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव का अब कुछ नहीं चलता है, यानी कि तेजस्वी यादव का तो अब कोई रोल नहीं है, और तेजस्वी यादव का अब हमारे साथ कोई टक्कर भी नहीं है। टक्कर है तो मेरा बीजेपी के साथ भी टक्कर नहीं है, टक्कर है तो बिहार में एनडीए के साथ टक्कर है, क्योंकि बीजेपी भी तो एनडीए के सहारे ही चल रही है। प्रशांत किशोर का और सारी बातों को लेकर के यह भी कहना है कि जिस तरीके से बिहार में जो अभी आए दिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो परिणाम हुआ है, वो भी जनता जान चुकी है। यानी कि पूरा का पूरा निशाना प्रशांत किशोर का जो है, जो प्रशांत किशोर जो कुछ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं वो सीधा सीधा आरजेडी पर तो तंज कसना ही है प्रशांत किशोर का। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को भी लेकर के यही बातें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास अब कुछ नहीं बचा है। यानी कि एनडीए जो है, एनडीए से हमारी टक्कर है, लेकिन एनडीए भी अब मंडरा सकती है, यानी कि एनडीए पर भी खतरा मंडरा सकती है। प्रशांत किशोर का सारी बातों को लेकर के यही समझ में आता है कि प्रशांत किशोर का साफ स्पष्ट बातों में यही कहना है कि इस बार जो कुछ भी 2025 में होने वाला है वो सीधा सीधा प्रशांत किशोर के तरफ से ही होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार
जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रशांत किशोर बहुत सारी बातों को उठा रहे हैं और उस बातों में बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर साफ शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के अब क्या ही कह सकते हैं, नीतीश कुमार का अब कुछ नहीं चलने वाला है। और यहीं पर चिराग पासवान को लेकर के कह रहे हैं कि चिराग पासवान का ही मजबूती इस बार एनडीए में देखा गया है, क्योंकि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव जीत करके दर्ज किए हैं, करके दिखाए हैं। लेकिन यह भी चीज हो जाता है कि प्रशांत किशोर का जिस तरीके से आरजेडी पर जो तंज कस रहे हैं, आरजेडी को लेकर के भी कह रहे हैं कि उन लोगों का क्या है, कितनी पार्टी है, क्या कुछ है, कहां जीत रहे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आया है, क्या रिजल्ट आया है, वो भी जनता जान चुकी है। तो ये सारी बातें जब हो जाती है तो प्रशांत किशोर का जब इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि नीतीश कुमार से ही आपकी टक्कर है, क्योंकि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार उस पार्टी में है, नीतीश कुमार ने जदयू बनाया है, जदयू की पार्टी नीतीश कुमार की है। तो प्रशांत किशोर का साफ शब्दों में कह देना है कि नहीं, यहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें चिराग पासवान को हम कह सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की जिस तरीके से दिखाई जा रही है, जिस तरीके से चिराग पासवान ने इस बार दिखाया है चुनाव में, ये हम साफ शब्दों में कह सकते हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी कमजोर पड़ रही है, आरजेडी कमजोर पड़ रही है, एनडीए इस बार भी कमजोर पड़ रही है। पूरा का पूरा प्रशांत किशोर का जो निशाना है वो साफ स्पष्ट हो जाता है, साफ तौर पर वो हम लोग देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार इतने अच्छे तरीके से कैसे कह रहे हैं, ये भी उन्होंने दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं जनता के बीच जा रहा हूं, जनता से बातचीत कर रहा हूं, जनता का भेद ले रहा हूं कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता क्या करने वाली है, नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाली है, वो तो 2025 में ही पता चलेगा। 2025 का जो विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा उसमें साफ शब्दों में स्पष्ट हो जाएगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है प्रशांत किशोर की इस बातों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर के इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार जो है इस बार भी लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि नीतीश कुमार दमखम के साथ इस बार एनडीए का क्या रोल रहा है बिहार में एनडीए कितने वोटों से जीता है वो भी देखने वाली बात हो जाती है। और ये तो बखूबी लोग जानते हैं कि इस बार बीजेपी एनडीए के भरोसे ही चली है, क्योंकि एनडीए ने जिस तरीके से सीट लाई है, जिस तरीके से एनडीए मजबूती के साथ खड़ी है, तो ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में क्या रोल रहा है एनडीए का। लेकिन प्रशांत किशोर का इतना बड़ा बात नीतीश कुमार को लेकर के कह देना, कहीं ना कहीं साफ शब्दों में स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर सीधे सीधे 2025 का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, और 2025 में जो खेला होने वाला है, यानी कि प्रशांत किशोर के शब्दों में अगर कहें तो प्रशांत किशोर का कहना है कि तो 2025 के चुनाव के परिणाम के बाद पता चलने वाला है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है प्रशांत किशोर को लेकर के, तेजस्वी यादव को लेकर के। वहीं पर बात कर ले चिराग पासवान, जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, जो इस बार 100% के स्ट्राइक से जीत हासिल करके दिखाए हैं, और चिराग पासवान का नाम पूरा बिहार में फेमस होते जा रहा है। और वहीं पर बात कर ले नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार एनडीए के लिए मजबूत माने जाते हैं और एनडीए के ही हैं वो। और जिस तरीके से नीतीश कुमार इस बार लोकसभा में दमखम दिखाए हैं, विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार काफी तैयार दिख रहे हैं, और नीतीश कुमार भी अपनी पूरी तैयारी कर लिए हैं, आरजेडी भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव भी विधानसभा चुनाव के लिए काफी तैयारियां करते हुए नजर आ रही है, पशुपति कुमार पारस भी नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।